सुथरा पंजाब केस में मुकदमा भी दर्ज हो गया, गिरफ्तारियां भी हो गईं और अदालत से 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। लेकिन अब असल सवाल ये है कि क्या एंटी करप्शन मुल्तान इस मामले की तह तक पहुंचेगी या फिर चंद गिरफ्तारियां और चंद दिन की तफ्तीश के बाद ये केस भी फाइलों के अंबार में दफन हो जाएगा, क्योंकि एंटी करप्शन की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रिमांड दरख्वास्त ने इस केस में तफ्तीश के कई अहम दरवाजे खोल दिए हैं। मामला सिर्फ सफाई की नाकिस कारकर्दगी तक महदूद नहीं, GPS रिकॉर्ड, वर्कर्स की हाजिरी, MIS, KPI, कॉन्ट्रैक्टर्स को होने वाली अदायगियां, जुर्माने और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का है। यानी अब सवाल ये नहीं कि शहर में सफाई हुई या नहीं हुई, असल सवाल ये है कि जिस काम के नाम पर सरकारी खजाने से रकम अदा हुई, क्या वो काम हकीकत में इसी मियार और इसी मिकदार में हुआ भी था? अगर वर्कर्स की हाजिरी का रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर देखा जाएगा कि वो वर्कर्स फील्ड में मौजूद भी थे या नहीं। अगर गाड़ियों का GPS रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर ये भी देखा जाएगा कि गाड़ियां वाकई मुकर्ररा रूट्स पर चलती रहीं या कागजों में ही चलती रहीं। अगर KPI के जरिए कारकर्दगी जांची गई तो फिर सवाल होगा कि नाकिस कारकर्दगी पर कॉन्ट्रैक्टर्स पर कितनी पेनल्टीज लगी, और अगर पेनल्टीज लगी तो क्या वो वाकई वसूल भी हुई? यही वो सवालात हैं जिनके जवाब अब तफ्तीश में तलाश होने चाहिए। दस्तावेजात में SA इंटरप्राइजेज समेत कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनी के माली मामलात भी तफ्तीश का हिस्सा बनते दिखाई देते हैं। तो फिर सवाल सिर्फ गिरफ्तार होने वाले अफराद तक क्यों महदूद हो? अगर सरकारी रकम की अदायगी का एक पूरा निज़ाम था तो इस निज़ाम में फैसला करने वाला कौन था, तस्दीक करने वाला कौन था, अदायगी मंजूर करने वाला कौन था और फ़ायदा उठाने वाला कौन था? ये सब किरदार सामने आने चाहिए। और यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल अनवारुल हक का। ज़राए के मुताबिक डिविजनल एंड ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग अनवारुल हसन भी गिरफ्तारी के दौरान पकड़े गए थे, लेकिन फिर उन्हें रात तकरीबन 3 बजे घर जाने की इजाज़त दे दी गई और हैरत अंगेज तौर पर मुकदमे में उनका नाम भी शामिल नहीं किया गया। आखिर क्यों? अगर अनवारुल हक के खिलाफ कोई कानूनी या तफ्तीशी बुनियाद नहीं थी तो ये वजाहत सामने आनी चाहिए, और अगर वो इस तमाम मामले का कई सालों से सबसे मरकजी किरदार रहे हैं तो फिर उसे रात के वक्त घर जाने की इजाजत किस बुनियाद पर दी गई? ये सवाल आज भी जवाब तलब है। वजीर आला एंटी करप्शन मुल्तान के कहीं आपके अहकामात को ही तो हवा में नहीं उड़ा रहे। वजीर आला साहिबा, अगर सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव के अहकामात पर भी मुकम्मल तौर पर अमल नहीं होता, एंटी करप्शन मुल्तान के हुकाम अपने पसंदीदा हकीकी मरकजी किरदार को बचा जाता है, तो बाकी केस का ये क्या हशर करेंगे? आप खुद अंदाजा लगा लें, क्योंकि एंटी करप्शन मुल्तान का माजी भी सवालात से खाली नहीं। ज़राए के मुताबिक मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और दीगर मामलात के हवाले से कई शिकायत गुज़िश्ता कई बरस से एंटी करप्शन के पास मौजूद हैं, और अवाम ये जानना चाहते हैं कि इन शिकायत का क्या बना, कौन सी इंक्वायरी मुकम्मल हुई, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसको बेगुनाह करार दिया गया, और कितनी शिकायत ऐसी हैं जो आज भी सख्त खाने में पड़ी हैं। क्योंकि अगर किसी इदारे के खिलाफ एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद शिकायत मौजूद हों और बरसों तक कार्रवाई ना हो तो सवाल तो उठेगा, आखिर इतनी खामोशी क्यों? एंटी करप्शन अगर किसी ड्राइवर, नायब कासिद, क्लर्क या कांस्टेबल को गिरफ्तार करे तो हैंड आउट भी जारी होता है, गिरफ्तारी की तस्वीर भी सामने आती हैं। लेकिन जब मामला मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान तक पहुंचा तो अचानक ये खामोशी क्यों? गिरफ्तारी हुई तो उसकी तफसील अवाम के सामने क्यों नहीं आई? तस्वीर क्यों नहीं? हैंडआउट्स क्यों नहीं? और अनवारुल हक को पकड़ने के बाद घर जाने की इजाज़त क्यों? क्या कानून सबके लिए बराबर है या ओहदे और ताल्लुकात के साथ कानून का अंदाज भी बदल जाता है? हम किसी शख्स को मुजरिम करार नहीं दे रहे, लेकिन जो सवालात दस्तावेजात और कार्रवाई से पैदा हुए हैं उनका जवाब जरूर आना चाहिए, क्योंकि वजीर आला मरियम नवाज ने खुद सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा को मुल्तान और लिया में मुकदमात की इंदराज और गिरफ्तारियों का हुक्म दिया था। हुक्म पर मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई, अदालत से रिमांड भी हासिल हुआ, लिया से गिरफ्तार सुथरा पंजाब प्रोग्राम से वाबस्ता अफसरान की तस्वीर भी जारी हुई, मीडिया को बताया गया। लेकिन मुल्तान में ऐसा क्यों ना हो सका? अब असल इम्तिहान शुरू हो चुका है। क्या तफ्तीश GPS से आगे जाएगी? क्या हाजिरी और MIS रिकॉर्ड खोला जाएगा? क्या कॉन्ट्रैक्टर्स को की जाने वाली अदायगियों का फ्रांसिक जायजा होगा? क्या पेनल्टीज की वसूली चेक होगी? क्या इन तमाम अफसरान और एहलकारों का किरदार सामने आएगा जिन्होंने इन अदायगियों और कारकर्दगी की तस्दीक की? और सबसे अहम, क्या मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ पहले से मौजूद शिकायत का भी दोबारा से जायजा लिया जाएगा? वजीर आला मरियम नवाज साहिबा, आपने हुक्म दिया, मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तारियां हुई। अब जरा एंटी करप्शन मुल्तान की कारकर्दगी भी चेक करवा लीजिए कि कंपनी के साबिक़ा मामलात और शिकायत पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई, क्योंकि अगर हर बार ऊपर से हुक्म आने के बाद ही कार्रवाई होगी तो फिर एंटी करप्शन के पास मौजूद शिकायत का निज़ाम किस लिए है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, अगर इस बार GPS, हाजिरी,
MIS, KPI, ادائیگی اور کنٹریکٹرز کے ریکارڈ تک تفتیش پہنچ گئی ہے تو کیا اینٹی کرپشن ملتان اس بار صرف چند افراد کو گرفتار کر کے وقتی طور پر وزیر اعلیٰ کو مطمئن کرے گی یا پورے معاملے کی ذمہ داری کا تعین کر کے اصل کرداروں تک پہنچ کر ان کو قرار واقعی سزا بھی دلوا پائے گی؟ محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ اینٹی کرپشن ملتان کے حکام سے ضرور پوچھیں کہ انوار الحق کو رات 3 بجے گھر جانے کی اجازت دینے اور FIR میں نام شامل نہ کرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ اینٹی کرپشن ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، انوار الحق اور دیگر متعلقہ افسران اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو اسے بھی نمایاں انداز میں بیٹھک نیوز پر نشر کیا جائے گا، جبکہ اینٹی کرپشن ملتان کے ترجمان سے جب اس معاملے پر رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ نہ تو مقدمے کے اندراج اور گرفتاریوں سے متعلق کسی معلومات سے آگاہ ہیں اور نہ ہی انہیں یہ معلوم ہے کہ انوار الحق کو گرفتار کرنے کے بعد کیوں چھوڑا گیا۔ ترجمان کے مطابق اگر اعلیٰ حکام کی جانب سے میڈیا کو فراہم کرنے کے لیے کوئی معلومات ان کے ساتھ شیئر کی گئیں، وہ معلومات میڈیا کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مقدمہ اینٹی کرپشن کا ہے، گرفتاریاں اینٹی کرپشن نے کی ہیں، عدالت سے ریمانڈ بھی اینٹی کرپشن نے لیا ہے، لیکن خود ادارے کا ترجمان ہی اس کارروائی سے لا علم ہے، تو پھر خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آخر اینٹی کرپشن ملتان کے حکام معلومات کیوں چھپا رہے ہیں۔